46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपको क्या एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं? पहली एडजस्टमेंट है 12% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। ऐसी एक एडजस्टमेंट हमने पहले भी करी थी जहां पर आपको ऐसे डेट दे दी गई थी, तो मैंने आपको समझाया था ये डेट आपको रिडम्पशन से मतलब नहीं, रिडम्पशन के लिए कोई डेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट के हिसाब से हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं। ये डेट आपको दी है ताकि आप इंटरेस्ट निकाल सकें। तो इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जो डेट आपको दी है रिडम्पशन की या इशू की, वो आप बिल्कुल बीचों बीच लिख दें। फिर आप बैलेंस शीट देखें और बैलेंस शीट में जो लेफ्ट में डेट दे रखी है वो लेफ्ट में लिख दें और जो राइट में दे रखी है वो राइट में लिख दें। फिर जिस चीज की बात हो रही है यानी डिवेंचर्स की अमाउंट भी इस डेट की ये रही और इस डेट की ये रही। इधर 4,50,000 है और इधर 5 लाख है। फिर देखें कि कितने इन पर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो उसके लिए इस डेट से इस डेट तक कितना टाइम हुआ बताओ? यहां से यहां तक 31 मार्च 2014 से 31 मार्च 2015 तक कितना टाइम हुआ? कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है? 1 ईयर या ये कह सकते हो 12 मंथ्स। और अगर ये 12 मंथ्स आ गया है तो अगर आप ये देखोगे ये जीरो हो गया। तो यानी इसका इंटरेस्ट तो निकालने की जरूरत नहीं है, इसका इंटरेस्ट तो जीरो आएगा। सिर्फ इस पर इंटरेस्ट निकालना है 1 ईयर का, है ना? तो इसका इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, सिंपली इसका निकाल देंगे। और इसका इंटरेस्ट कितना रेट है? 10%, 12% डिवेंचर दे रखा है तो 12% आ जाएगा 60,000। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमारे आंसर में दो जगह आता है। एक बार यहां पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 60,000 और दूसरी बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और वो भी माइनस में। क्योंकि डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया जाता है इसलिए ये आउटफ्लो हुआ इसलिए माइनस में आएगा। तो कई बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पर क्यों नहीं माइनस में आया? यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये प्लस करना है, आपने फॉर्मेट में लिखा है। ये इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको पहले थ्योरी समझाई फिर न्यूमेरिकल में बढ़े। मोस्टली बच्चे एग्जाम में आंसर न्यूमेरिकल के हिसाब से देना शुरू कर देते हैं। उनसे पूछा जाता है बताइए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी किस तरह की एक्टिविटी है, तो वो कह देते हैं कि क्योंकि हम ऑपरेटिंग में लिखते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नहीं, ये इनमें से कोई भी एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। थ्योरी इसलिए पहले कराई गई। दूसरी एडजस्टमेंट आपकी है कि टैक्स पेड दे रखा है 70,000। तो क्या बैलेंस शीट में भी टैक्स गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स? तो अगर आप नोट नंबर 4 देखें तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा है। ऐसे में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था टैक्स में सिर्फ 4 ही चीजें आती हैं। ये इसकी शुरुआत क्रेडिट से होती है और ये एसेट्स की तरह नहीं है कि हम 4 लाइनें छोड़ दें, कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टैक्स मेड के लिए बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, टैक्स पेड के लिए टू बैंक। नहीं याद आए तो एंट्री मैंने आपको लिखवाई हुई है, सिर्फ पेड की एंट्री सोच लो कि क्या होगी, टैक्स टू बैंक होगी, टू बैंक। तो दूसरी तरफ मेड आएगा, एक तरफ पेड आता है एक तरफ मेड आता है, दोनों आपस में एक साथ नहीं आ सकते।
टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब पहले तो बैलेंस शीट से अमाउंट लिखेंगे। प्रीवियस ईयर की अमाउंट है टैक्स की 90,000, ये ब्रॉट डाउन हो गया। और ईयर के एंड में कैरिड डाउन क्लोजिंग है 70। अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? सेकंड एडजस्टमेंट में टैक्स ऑफ 70,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने 70,000 का टैक्स पे किया, तो ये टू बैंक में आ जाएगा पे वाला। और बैलेंस करके यानी बैलेंसिंग फिगर बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L आ जाएगा। निकालो कितना आएगा? 70 प्लस 70 140 माइनस 90 50,000। अब आपके पास टैक्स पेड भी आ गया, टैक्स मेड भी आ गया। तो जैसे हमने एसेट्स में करा था, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन को छोड़कर बाकी जो चीजें बच रही हैं उसको हम कैश फ्लो में दिखाएंगे। तो कैश फ्लो में कहां दिखाएंगे? तो टैक्स मेड 50,000 यहां आता है जो हमने कैलकुलेट किया, और टैक्स पेड 70,000 यहां आ जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो बैलेंस शीट है आपको दे रखी है उससे स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहली चीज है शेयर कैपिटल, जो कि 4 लाख से 5 लाख हो गई है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाएगा इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1। ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी। माइनस के 50,000 से 2 लाख हो गई, माइनस के 50,000 से 2 लाख हो गई। तो जब दोनों प्लस में थे तो हम दोनों को माइनस कर रहे थे। अगर दोनों माइनस में होंगे तब भी हम दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे और माइनस के 50,000 और 2 लाख को माइनस करोगे तो वो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। तो नंबर तो आएगा 2,50,000। जब एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा तो दोनों को माइनस करने की जगह आप प्लस में कर दोगे। अब प्लस में लिखेंगे या माइनस में, तो ये देखो कि नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। देखो लास्ट ईयर था माइनस का 50,000 यानी लॉस था, इस साल है प्लस का 2 लाख यानी प्रॉफिट है। तो लॉस प्रॉफिट में बदल गया, इसका मतलब बढ़ रहा है, इसका मतलब इस साल प्रॉफिट हुआ है। अगर लास्ट ईयर प्लस का 50,000 होता और इस ईयर माइनस का 2 लाख होता तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ है, तब माइनस 2,50,000 आता। आपको ये देखना है जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो, दोनों प्लस में है तो आप करते ही आ रहे हैं। दोनों माइनस में है, अभी तक वो सिचुएशन आई नहीं। एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो उनको ऐड कर देना है, और ऐसे में बाद वाले नंबर की वैल्यू का साइन लग जाएगा। जो भी बाद, अगर बाद वाला नंबर प्लस में होगा करंट ईयर वाला तो प्लस आएगा, करंट ईयर वाला माइनस में होगा तो माइनस में आएगा। ये तब है जब दोनों के साइन अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये अब आ जाओ ऊपर वापस बैलेंस शीट में। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2, बोरिंग फिर नोट नंबर 2 में आ जाओ 12% डिवेंचर 5 लाख से 4,50,000 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने इनका पैसा लौटा दिया होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर माइनस का 50,000, और इसका इंटरेस्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कई बार एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं दिया होता है तो हम कम वाली अमाउंट पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं, ये आपको देखो जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आपको दिखेंगे उसमें हमेशा डेट मेंशन होती है, तो इसलिए उसमें ये नहीं कह, ये तो सिर्फ बुक वालों ने कर रखा है कि कम वाली पे निकालो ज्यादा वाली पे निकालो। रियल में एग्जाम में आपको डेट लिख कर आएगी। उसके बाद वापस ऊपर बैलेंस शीट में आ जाओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जो भी चीज होगी उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसी होगी, यानी वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, जबकि वो करंट लायबिलिटी की हेडिंग में है। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जो भी चीज होगी, यहाँ पर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है। ये 50,000 से 1,50,000 हो गया। इसका मतलब हमने ओवरड्राफ्ट लिया होगा, बैंक ओडी टेकन, और कैश आएगा, इसलिए 1 लाख प्लस में इनफ्लो होगा। इसके इंटरेस्ट की बात कहीं नहीं कही गई है, तो हम इंटरेस्ट निकालें कैसे? इसलिए अगर इंटरेस्ट बताया होता तो इसका भी इंटरेस्ट निकाल लेते और उसे दिखा देते। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में दो चीजें हैं, एक मशीनरी, एक एक्यूमुलेटेड डेप्थ। तो दोनों को देखना है। एक्यूमुलेटेड डेप्थ बढ़ गया है, जितना एक्यूमुलेटेड डेप्थ बढ़ा है उतना इस साल डेप्रिसिएशन लगा होगा, डेप्रिसिएशन 99,000। और मशीनरी जितनी बड़ी है उतनी मशीनरी परचेज करी होगी, तो वो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी। कितनी की मशीनरी खरीदी है, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3,82,000। और ब्रैकेट में आएगा, क्यों ब्रैकेट में आएगा? क्योंकि इसकी वजह से आउटफ्लो होगा। उसके बाद वापस ऊपर बैलेंस शीट में आ जाओ। इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 6, गुडविल। गुडविल जो है पिछले साल 30,000 थी, इस साल 20,000 हो गई, कम हो रही है। जब भी कोई इंटेंजिबल एसेट कम हो रहा होगा तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ। हर चीज की एक फिक्स जगह है 10,000। अगर गुडविल बढ़ रही होती तो वो इन्वेस्टिंग में आ जाती, परचेज ऑफ गुडविल करके। फिर वापस ऊपर बैलेंस शीट में आ जाओ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000 से 1 लाख हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है तो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में 25,000। कभी कभी क्वेश्चन में जैसे डिवेंचर्स के साथ 10% डिवेंचर लिखा है, इन्वेस्टमेंट के साथ भी 10% इन्वेस्टमेंट या 8% इन्वेस्टमेंट लिखा होगा। ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट पर भी इंटरेस्ट निकालोगे, 8% जो भी दे रखा है कम वाली अमाउंट का, और वो कहाँ आएगा? एक बार वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, इनफ्लो होगा। और दूसरी बार वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये हमारी इनकम है। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाना होगा तो वो एक बार तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा, माइनस में, और दूसरी बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, प्लस में। जो भी चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो बार आएगी वो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में आती है। उसके बाद करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट है, तो मैं याद दिला देता हूं, एक बार पहले भी किया है हमने। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो उसको करंट एसेट्स के साथ नहीं लेंगे। फिर इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज बढ़ रहा है तो यहाँ लेस में आ जाएगा, इन्वेंट्रीज माइनस का 62,000। एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूं। वैसे इन्वेंट्रीज आपको नोट नंबर 7 में दे रखा है, उसकी जरूरत नहीं है नोट नंबर 7 में देखने की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट भी थी, तो करंट ओपनिंग बैलेंस में दोनों का ओपनिंग जोड़ के लिखेंगे, 60 + 60 1,20,000, और क्लोजिंग में भी दोनों का क्लोजिंग जोड़ के लिखेंगे, 90 + 50 1,40,000। इसे बाकी आप खुद कंप्लीट कर